हेलो बच्चों, कैसे हो। हम लोग देख रहे हैं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एलाइड एंगल क्या है। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन एक चार्ट आप लोग को दिए थे, एक फॉर्मूला जनरेट हुआ था 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, नहीं 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहाँ चेंज करेगा और चेंज होने के बाद वो फंक्शन क्या बनेगा, इस सारी चीजों पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज इस पे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो मैं आपको बताया था कि आप लोग 90 डिग्री तक वैल्यू जानते हो, 90 के बाद का वैल्यू वो चार्ट को याद रखना पड़ेगा, उस कंसेप्ट को याद रखना पड़ेगा, तो आप लोग आराम से उसको 90 डिग्री से ज्यादा का वैल्यू निकाल पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए लाइक भी कर दीजिए और शेयर करते रहिए हमारे वीडियो को। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए। कमेंट करने से हमें पता चलेगा कि आप लोग किस तरह का वीडियो चाहते हो, किस तरह का लेक्चर चाहते हो, लेक्चर मेरा कैसा लग रहा है, ठीक है। हम फीडबैक चाहते हैं आप लोग से, इसलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स एंड टेन एक्स if sin x equal to minus 3/5 and x belongs to pi से 3π/2। तो हम लोगों ने देखा था कि किस कोऑर्डिनेट में किसका घर है, नहीं ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये तो सारे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के लिए पॉजिटिव होता है। ये साइन और कोसेक का घर है, बाकी के लिए नेगेटिव। टेन ये कोटेक का घर है, बाकी के लिए नेगेटिव। कॉस और सेक का घर बाकी के लिए नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस एक्स का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है और टेन एक्स का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। लेकिन एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, पाई से 3π/2। तो तुम्हें पता है ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और अगेन 2π। तो पाई से 3π मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट, नहीं तो थर्ड कोऑर्डिनेट किसका है, टेन और कोट का है। मतलब टेन और कोट इसमें पॉजिटिव होगा, बाकी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन इसमें नेगेटिव होगा, नहीं। चलिए साइन एक्स दिया हुआ है, कॉस एक्स का निकालना है, कॉस एक्स वैल्यू निकालना है। तो √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नहीं लिख सकते हो। अब यहां ये देखना है यहां प्लस होगा या माइनस होगा, क्योंकि कॉस एक्स, एक्स का वैल्यू पाई से 3π/2 मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में है, और ये टेन कॉट का है और कॉसेक है, तो यहां पे क्या होगा, माइनस। क्लियर। अब साइन एक्स का वैल्यू रख दो, 1 माइनस साइन एक्स माइनस 3/5 होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 9/25, नहीं तो हो गया क्या, 25 माइनस 9/25 क्या वैल्यू आएगा, माइनस 16/25, डेट इज इक्वल टू -4/5। तो cos x का वैल्यू आ गया -4/5। नोट कर लीजिए इसको, cos x का वैल्यू आया -4/5, इसको नोट कर लीजिए। इन सिमिलर अगर 10x का निकालना है तो क्या करोगे, 10x का वैल्यू निकालना है, क्या करोगे, 10x बराबर क्या लिखोगे, साइन x बाय कॉस x, नहीं साइन x बाय कॉस x, दोनों का वैल्यू रख दो, ठीक है।
अब यहाँ बोलोगे सर यहाँ पॉजिटिव रखें या निगेटिव रखें, तो 10x तो अपने घर पे है तो पॉजिटिव होगा, नहीं अगर निगेटिव भी वैल्यू आ रहा हो तो उसको पॉजिटिव करना होगा। चलो sin x का वैल्यू -3/5, cos x का वैल्यू क्या है अभी जस्ट निकाले -4/5, नहीं फिर क्या मिला 3/4, यानी 10x का वैल्यू क्या आया 3/4। नहीं ये दो वैल्यू पूछ रहा था cos x और 10x का वैल्यू, नोट कीजिए। क्वेश्चन क्या है, इफ sin x इक्वल टू 3/5 एंड 10y इक्वल टू 1/2 एंड x का वैल्यू π/2 से पाई और y का वैल्यू पाई से 3π/2, नहीं फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 10x माइनस √5 sec y। तो अब कोऑर्डिनेट में आ जाओ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 0 π/2 पाई 3π/2 और अगेन 2π। x कहां बिलोंग कर रहा है π/2 से पाई, मतलब इस कोऑर्डिनेट में x है, नहीं y कहां है पाई से 3π, मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में है। चलो sin x बराबर दिया हुआ है 3/5, तुमको निकालना क्या है 10x, 10x x कहां है सेकंड कोऑर्डिनेट में, इसका मतलब नेगेटिव होगा 10x का वैल्यू, नहीं तो ये तो दिया हुआ है p/h, b निकाल लो, √5² -3² क्या आएगा 25 माइनस 9 यानी 4 आ जाएगा, तो b का वैल्यू 4 आ गया, तो 10x का वैल्यू क्या आएगा p/b यानी 3/4। अब यहां देखना है पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो चूंकि साइन यहां पे क्या होगा सेकंड कोऑर्डिनेट में तो निगेटिव हो जाएगा, वो 10x का घर नहीं है। अब यहां पे देखो sec y और 10y दिया हुआ है, 10y दिया हुआ है 1/2 यानी तुमको दिया हुआ है p/b, तो h निकाल लो यहां से, h बराबर क्या होगा √1² + 2² यानी √5, 1 पे स्क्वायर 1 2 पे स्क्वायर 4, 4 + 1 √5, h तुम्हारा निकल गया √5। अब sec y निकालना है, sec y निकालना है, ठीक है, तो sec y बराबर क्या होता है h/b, h कितना है √5, b कितना है 2, नहीं अब ये देखना है ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो y 10y, नहीं ये है y कहां लाई कर रहा है थर्ड कोऑर्डिनेट में, नहीं और sec इसमें नेगेटिव होगा इसलिए आगे माइनस लगा दो। ये ध्यान रखना होगा कहां प्लस कहां माइनस, नोट कर लीजिए। क्लियर, sin x दिया हुआ है, x का वैल्यू सेकंड कोऑर्डिनेट में था इसलिए यहां पे 10x क्या हुआ, 10x का वैल्यू क्या आया नेगेटिव आया क्योंकि 10x यहां जरूरत है, और sec y निकालना है तो 10y दिया हुआ था और y का वैल्यू थर्ड कोऑर्डिनेट में था इसलिए ये sec क्या हुआ नेगेटिव हुआ। चलिए अब चलिए वैल्यू को पुट कीजिए, 8 10x माइनस √5 sec y, नहीं 8 और तुम्हारा 10x क्या आया था 3/4, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव आया था तो आगे माइनस लगा दो, माइनस √5 sec y क्या आया था निगेटिव माइनस √5/2, सॉल्व कीजिए 2 यानी -6 और माइनस माइनस प्लस 5/2 कितना आ जाएगा -7/2, नोट कीजिए -7/2। यहां से ध्यान दीजिएगा, देखो यहां पे 0 डिग्री होता है, इसको π/2, इसको पाई, इसको 3π/2, नहीं अगेन इसको 2π मतलब 360। अगर एक बार यहां से यहां चक्कर लगा तो कितना बना 2π जिसको हम 0 भी बोल देंगे, फिर चक्कर लगाएगा कितना बनेगा, दुगना करते जाओ, नहीं 2π के बाद क्या मिलेगा 4π, फिर चक्कर लगाएगा कितना बनेगा 6π, फिर चक्कर लगाएगा कितना बनेगा 8π, मतलब n टाइम्स अगर मूव करेगा तो 2n मतलब 2πn, n टाइम्स अगर मूव करेगा इतना डिग्री एंगल बनेगा, नहीं n टाइम्स मूव करेगा तो इतना डिग्री बनेगा,
जिसको हम लोग 0 डिग्री बोल सकते हैं, नहीं 0 डिग्री बोल सकते हैं। इसका मतलब है यहां पे साइन 2 पाई एन प्लस थीटा, क्या लिखोगे साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये तो 0 हो गया, नहीं ये तो 0 हो गया, तो 2 पाई को 0 डिग्री कर सकते हैं, 0 इंटू एन मतलब फिर साइन थीटा। नहीं, इन सिमिलर कॉस 2 पाई एन प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। टेन 2 पाई एन प्लस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। इन सिमिलर सेक कॉसेक और कॉट सिमिलर केसेस रहेगा। नहीं, ये जनरलाइज फॉर्म हम बताए, कुछ बुक में क्या होगा टेन क्या होगा पाई पे ही रिपीट करके दिखा रहा होगा, लेकिन इस जनरल फॉर्म को रखो याद तो तुमको आसानी से वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इस ट्रेन को याद रखना, साइन कॉस टेन हो या कॉसेक हो या सेक हो या कॉट हो, नहीं ये तीन और इसका रेसिप्रोकल सिमिलर केसेस। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। T3 देखिए, ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, साइन 17 पाई इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको लिख सकते हो साइन 2 पाई से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 8 इंटू 2 पाई, नहीं अब प्लस रिमाइंडर क्या बचेगा पाई। तो यहां पे इसको क्या बोलोगे 0 डिग्री, यानी साइन पाई का वैल्यू क्या आया 0। आंसर क्या आया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर मान लो कहीं कॉस 750 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या लिखोगे इसको कॉस 2 इंटू 360 अब प्लस 30 डिग्री लिखोगे, यानी ये तो 0 हो जाएगा, यानी कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है तुमसे, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा √3/2। इन सिमिलर अगर हम तुमसे पूछें 10 - 140 डिग्री, ठीक है, तो पहला काम क्या करोगे 10 माइनस थीटा का कंसेप्ट लगाओगे, तो -10 थीटा हो जाता है। पहला ये कंसेप्ट लगा लिए। अब इसको हम लिख सकते हैं 360 से इसको डिवाइड करेंगे, 360 डिवाइड करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा 3 इंटू 360 कितना हो जाएगा 3 इंटू 360 यानी 1080, नहीं रिमाइंडर क्या बचेगा 60 डिग्री, यानी माइनस ये तो 0 हो जाएगा तो -10 60 डिग्री, यानी -60 डिग्री का वैल्यू क्या 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3, तो -√3 इसका वैल्यू क्या आया -√3। नोट कर लीजिए। अगर यहां पे कॉसेक -20 पाई/3, तो देखो पाई में अगर है तो तुम इसको कन्वर्ट कर सकते हो किसमें डिग्री में, नहीं तो क्या करना पड़ेगा यहां पे पाई की जगह पे 180 रख दो, ठीक है, तो ये कैंसिल हुआ 60 मिला क्या कॉसेक -1200, नहीं इतनी डिग्री मिल गई। ये क्या मिला कॉसेक माइनस थीटा क्या मिलेगा माइनस कॉसेक थीटा, नहीं अब यहां पे 360 से इसको डिवाइड करो तो माइनस कॉसेक 3 इंटू 360 डिग्री अब प्लस 120 डिग्री मिलेगा रिमाइंडर, तो इसको क्या लिखोगे माइनस कॉसेक ये 0 डिग्री, नहीं तो यहां क्या है 120 डिग्री, यानी वैल्यू तुमको निकालना है माइनस कॉसेक 120 डिग्री का। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो माइनस कॉसेक, और ये देखो 120 को 180 -60 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, अनचेंज पे हम लोग जा रहे हैं तो 180 पे चेंज नहीं करता है तो माइनस कॉसेक 60 डिग्री लिख देंगे। अब यहां पे प्लस होगा या माइनस होगा आगे, तो ये तो माइनस इसके कारण आ रहा था, तो ये देखेंगे किस कोऑर्डिनेट में है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में है, ये अपने घर में है इसलिए प्लस में होगा, नहीं आगे इसके कारण माइनस के कारण ये माइनस हो रहा है। ठीक है, तो माइनस इसका 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 2/√3, तो ये वैल्यू आ गया, यानी कॉसेक -20 पाई/3 का वैल्यू आया -2/√3।
अब ऐसा वैल्यू निकल जाएगा आप लोग से, नोट कीजिए। क्या है, cos -25 पाई बाय 4, ठीक है। तो रेडियन में इसको तोड़ने में दिक्कत अगर आती है तो क्या कर सकते हो, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। पाई का वैल्यू 180 रख दो, पर cos माइनस थीटा यूज कर सकते हो। cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही हो जाता है, यानी cos 25 पाई बाय 4 ही हो जाएगा। नहीं, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। अब यहाँ पे cos 25 इंटू 180 बाय 4 करोगे, नहीं तो 45 कितना मिलेगा, cos कितना मिलेगा, 45 इंटू 25, वन 125 इतना डिग्री मिल रहा है। अब इसको cos 360 से इसको डिवाइड कर दो, 360 से डिवाइड कर दो 1080, रिमाइंडर क्या बचेगा 45, यानी 3 इंटू 360 प्लस 45 ले सकते हो। तो cos ये तो 0 हो गया, यानी cos कितना 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का वैल्यू जानते हो 1/√2, नहीं 1/√2, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको प्रूव करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो यहां से एलएचएस ले चलते हैं। cos 570 को 360 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 360, नहीं प्लस क्या बचेगा 220 डिग्री, सॉरी 210 डिग्री, 210 डिग्री ये बच रहा है, ठीक है। इंटू साइन 510 को क्या करेंगे, 1 इंटू 360 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, यहां पे 360 को माइनस करो, क्या आएगा 150 डिग्री, प्लस इसको सॉल्व करो, साइन तो पहला नंबर साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो आगे माइनस आ जाएगा, यहां पे प्लस की जगह पे माइनस हो गया, साइन 330 डिग्री इंटू कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, ठीक है, इसके कारण माइनस बाहर नहीं आएगा, अगर माइनस आता तो प्लस हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ देखो कॉस, अब 360 यानी वो यहाँ पे क्या लिखा 210 डिग्री लिखाएगा, इंटू साइन ये क्या लिखाएगा, ये तो 0 हो गया, यानी साइन 150 डिग्री माइनस साइन इसको लिख सकते हो 360 माइनस 30 डिग्री, और कॉस 360 प्लस 30 डिग्री, नहीं अब यहां पे आ जाओ, इसको लिख सकते हो कॉस 180 प्लस 30 डिग्री, और यहां पे साइन 180 माइनस 30 डिग्री, और यहां पे माइनस साइन 360 पे चेंज नहीं करता है तो साइन 30 डिग्री ही होगा, लेकिन माइनस में होगा तो आगे माइनस लगेगा, कॉस 360 प्लस थीटा 360 पे चेंज नहीं करेगा, और ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट में, इसे 30 डिग्री, नहीं यहां पे देखो cos 180 डिग्री प्लस थीटा है, तो 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, इसमें चेंज नहीं करेगा, लेकिन आगे क्या हो जाएगा, माइनस लगेगा, क्योंकि किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और टेन और कॉट का घर है, इंटू साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन यहाँ पे 180 पे चेंज नहीं करेगा, और ये अपने घर में है सेकंड क्वाड्रेंट में, नहीं, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, देखो सेम आया, कैंसिल इक्वल टू 0, डेट इज RHS, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P5 प्रूव दैट tan पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू सेक पाई माइनस एक्स इंटू साइन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन पाई प्लस एक्स इंटू कॉट 2 पाई माइनस एक्स इंटू कॉसेक पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1। चलो LHS ले चलते हैं। तो tan पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू सेक पाई माइनस एक्स
साइन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन पाई प्लस एक्स इंटू कॉट 2 पाई माइनस एक्स इंटू कॉसेक पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां पे देखो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा यानी कॉट एक्स। अगर भूल गए तो पाई बाई 2 पे चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, इसलिए पॉजिटिव। इनटू सेक पाई पे चेंज नहीं होता है, नहीं पाई पे कोई भी ट्रिगोमेट्रिक साइन चेंज, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो सेक एक्स हो गया। अब आगे ना माइनस होगा या प्लस, तो देखो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है और सेकंड कोऑर्डिनेट साइन और कॉस का है, कॉसेक का है, और ये कौन है सेक, इसलिए माइनस होगा। इनटू साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन पाई प्लस एक्स। पाई पे क्या होगा, चेंज नहीं करेगा, साइन एक्स हो गया। अब ये थर्ड कोऑर्डिनेट पे है इसलिए आगे माइनस होगा। कॉट 2 पाई पे चेंज नहीं करेगा, कॉट एक्स, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में है और कॉट फोर्थ कोऑर्डिनेट में जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। इनटू कॉसेक पाई बाई 2 पे चेंज करेगा तो सेक पाई हो गया, सेक एक्स हो गया नहीं, और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे इसलिए प्लस होगा। अब जो कट रहा है काट दो, कॉट एक्स कट रहा है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस कट रहा है, साइन एक्स सेक एक्स क्या मिला 1, दैट इज RHS। नहीं, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P6 इन ए ट्रायंगल ABC प्रूव दैट cos A plus B by 2 इक्वल टू sin C by 2। तो देखो हम यहाँ पे ट्रायंगल ABC के बारे में बात किया गया है, ट्रायंगल ABC में बात किया गया, नहीं ABC में बात किया गया, तो एंगल A प्लस B प्लस C कितना होगा 180 डिग्री, नहीं तो यहाँ पे A प्लस B लिखा हुआ है तो A प्लस B बराबर क्या होगा 180 माइनस C, और डिवाइडेड 2 है तो डिवाइडेड 2 कर दो। ठीक है, 180 माइनस सी बाई 2, नहीं क्या हो गया a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 180 बाई 2 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। आगे क्या लगा हुआ है, कॉस लगा हुआ है, कॉस लगा दो यहाँ पे, कॉस a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। अब बताओ cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पे सी बाई 2 है तो सी बाई 2, यानी cos A प्लस बी बाय 2 इक्वल टू साइन C बाई 2। प्रूव्ड, क्लियर। यहां पे 90 डिग्री माइनस C बाई 2 है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P7 फाइंड x फ्रॉम द इक्वेशन x cot पाई बाई 2 प्लस थीटा प्लस टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू 0। इसमें x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, x का वैल्यू निकालना है। तो यहां देखो इसको सॉल्व करो, cot 90 डिग्री प्लस थीटा 90 पे चेंज करेगा टेन थीटा हो जाएगा, cot से टेन थीटा, और यहाँ ये किस कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में है, और वो किसका घर है, साइन और कोसेक का, और जा रहा है कौन, कॉट, इसलिए माइनस हो गया। फॉर्मूला याद नहीं है, कंसेप्ट को याद रखो, प्लस टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा चेंज कर जाएगा, कॉट थीटा हो गया, नहीं, और ये क्या होगा, ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है, इनटू साइन थीटा प्लस कॉसेक पाई बाई 2 पे चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा, नहीं, और ये कहां जा रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट, ये इसका अपना घर है इसलिए प्लस में रहेगा, इक्वल टू 0। अब यहां x माइनस एक्स टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 0, यानी माइनस एक्स टेन थीटा माइनस, इसको क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, नहीं, इंटू साइन थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हो, इक्वल टू 0। साइन थीटा कैंसिल हो गया, माइनस एक्स टेन थीटा और माइनस कॉमन ले लो, यहां से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो क्या मिल रहा है, कॉस थीटा, और यहां माइनस लेंगे माइनस 1 बाई कॉस थीटा, नहीं, इक्वल टू 0। यहां तक उतारिए।
अब तुम्हें क्या मिला यहां से, माइनस एक्स टेन थीटा, नहीं, और माइनस क्या मिल रहा है, अगर इसको उधर उस RHS साइड ले जाओ तो माइनस उधर प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हो क्या, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस एक्स टेन थीटा इक्वल टू, माइनस अगर कॉमन ले लो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, यानी क्या मिला, माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, नहीं, यानी मिटा देते इसको, यहां क्या मिला, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स टेन थीटा, एक्स टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, ये कॉस थीटा कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, एक्स बराबर क्या मिला, साइन थीटा, यही तुम्हारा आंसर हो गया, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 10, नहीं, तो चलो सॉल्व करते हैं, यहां पे इस LHS ले चलते हैं, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, साइन 3 पाई बाई 4 को पाई माइनस पाई बाई 4 करो, देखो फिर वही आ जाएगा 3 पाई बाई 4, स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दो, प्लस 2 कॉस, यहां पे स्क्वायर है इसको स्क्वायर कर दो, 2 सेक पाई बाई 3 पे स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब यहां देखो साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, यानी साइन पाई बाई 4 हो गया, नहीं, प्लस 2 कॉस पाई बाई 4 पे स्क्वायर प्लस 2 सेक पाई बाई 3 पे स्क्वायर। अब यहां देखो 2 साइन पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 पे स्क्वायर हो गया, प्लस 2 कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू 1 बाई रूट 2 स्क्वायर हो गया, 2 इंटू सेक पाई बाई 3, सेक पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होगा, 2, तो 2 पे स्क्वायर हो गया, नहीं, अब यहां से क्या मिला, 2 इंटू 1 बाई 2, नहीं, 1 बाई रूट 2 पे स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस 2 इंटू 4, यानी ये कैंसिल हो गया, यानी 1 प्लस 1 प्लस 8 क्या आया, 10, डेट इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड, उतार लीजिए। हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप क्वेश्चन बनाते रहिए, ठीक है। आप कोई भी बुक से बना सकते हो, आप लोग बनाने के लिए ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बनाने के लिए रेडी हो, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं वो खुद से पहले बनाइए, ठीक है। एक बार आप पढ़ लिए हैं और उसके बाद खुद से बनाइए, और तब फिर आप कोई बुक छुइएगा तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। जो भी बुक आपके पास है, NCERT, RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, के सिन्हा हो, सबसे बन जाएगा, ठीक है। तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हम लोग का ओवर हो गया, हम इन लोगों ने इस पे क्वेश्चन भी देखा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ देखेंगे, उसका डोमेन देखेंगे, उसका रेंज देखेंगे। आप लोग रेडी रहिएगा, और जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए। बाय बाय।